हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 79 की, जो कि 29 जनवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और ये अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अमल, क्षार एवं लवण, और आज हम करेंगे अभिकथन और कारण पर आधारित प्रश्न। बच्चों, आपको पता होगा कि आपके 3 प्रश्न इस तरह के आने हैं जो अभिकरण और कारण पर आधारित होंगे। एक एक नंबर के 3 प्रश्न आने हैं, और इससे पहले वाले कार्यपत्रक में भी आप इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं। करना ये होता है, इसमें अभिकथन एक दिया होता है और उसका कारण दिया होता है, यानी कि एक कथन दिया हुआ है आपको, और वो किस तरीके से होता है या उसका कारण क्या है, इस बात की को बताने के लिए कारण दिया हुआ है, और उस बात को साबित करने के लिए 4 बिंदु दिए हुए हैं। पहला होता है ए, जिसमें दोनों बिंदु सत्य हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा है, दोनों सत्य हैं किंतु एक दूसरे की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तीसरा है, ये सत्य है किंतु आर असत्य है, यानी अभिकथन सत्य है, उसका कारण जो बताया गया है वो गलत है। अब आखिरी आता है, ए असत्य किंतु आर सत्य, यानी कि इसका उल्टा हो गया। तो इस तरह के प्रश्न उत्तर जब आपको 3 नंबर के करने के लिए मिलेंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये आपके कार्यपत्रक में कुछ प्रश्न दिए हैं। उसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण भी दिया गया है बच्चों। चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, अभिकथन दिया हुआ है, कागज की फैक्ट्री में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हम इस अपशिष्ट पदार्थ को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए प्रबल क्षार से अभिकृत करना चाहिए। यानी कि एक फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न हो रहा है, तो उसे निपटाने के लिए प्रबल क्षार से अभिक्रिया करवानी चाहिए ताकि वो थोड़ा कम हो जाए, निष्क्रिय प्रभाव से हो जाए। तो उसने कारण क्या बताया, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय किया जाता है। यानी कि ऊपर कह रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कीजिए क्षारक से, ताकि वो प्रबल क्षारक से थोड़ा कम उस पर आ जाए। और नीचे क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय किया जा सकता है, और इसका उत्तर होगा ए, क्योंकि यहाँ पे अभिकथन और कारण दोनों सही है। और आप देख सकते हैं इसकी ये छोटी सी केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया भी आपको दिखाई गई, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, और H2O जल बना करके यह अभिक्रिया समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई आपके उदाहरण की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। छोटे छोटे 7 प्रश्न दिए हैं आपको आपके कार्यपत्रक में, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अभिकथन क्या कहता है। ए कहता है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। यानी कि क्या कह रहा है, अम्ल को हमें धीरे धीरे जल को हिलाते हुए जल में मिलाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो बच्चों, ये दोनों की दोनों चीजें सत्य हैं, तो इस वजह से इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला अभिकथन क्या है बच्चों, अगला प्रश्न भी है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षार है ना कि क्षारक, और कारण बताया इसका, कैल्शियम ऑक्साइड जल में अघुलनशील है। यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, इसका ये कारण बताया है बच्चों। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, एक सत्य है और एक असत्य है, इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है बच्चों, किसी लिटमस पेपर को अशुद्ध जल के संपर्क में लाने पर उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सही है। और नीचे क्या है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है ताकि यह जाना जा सके कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। तो बच्चों, ये दोनों के दोनों सही हैं, पर ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसी वजह से इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों ट्रू या सत्य, और इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सही कर लेना बच्चों आप। 5 और ये 6 है ऐसे। चौथा क्या कहता है, चौथा अभिकथन कहता है, HNO3 एक प्रबल अम्ल है, और कारण क्या है, प्रबल अम्ल जल में पूर्णतः या लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है बच्चों। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों के दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या सही तरीके से कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चों ए। फिर है पांचवा है, लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया का उत्पाद है, लवण अम्लीय क्षारीय हो सकता है।
तो ये क्या है, ये दोनों सत्य हैं पर एक दूसरे की सत्य व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इसका ऑप्शन आ गया बी। और अब आपका आखिरी है बच्चों, H2SO4 को जल में डालने पर जलीय विलयन संरक्षित होता है और हाइड्रोनियम आयन संरक्षित क्रिया के लिए उदासीन है। तो ये दोनों सत्य हैं और इसका ऑप्शन हो गया ए बच्चों। आशा करता हूँ आपको बच्चों वर्कशीट पसंद आई, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।